हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लेकर आ गए हैं पार्ट नंबर 2। इससे पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो क्लास है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए है और बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ MCQ है और यह सभी स्टेट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए कि मॉर्गन का प्रयोग किस पर था? सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई या फिर नन ऑफ डीज। बतलाए यहाँ पे जो कि थॉमस हंट मॉर्गन, जिनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन, का प्रयोग किस पर किए थे? बतलाइए किस पर किए थे? तो सभी को मालूम है कि फ्रूट फ्लाई पर किए थे। यहाँ पे हो जाएगा फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रूट फ्लाई की यहाँ पे विशेषता क्या है? इसका विशेषता क्या है, क्यों इस पर किए थे? क्योंकि इसका जो लाइफ स्पेन होता है, यानी कि जीवन चक्र जो होता है वो कम दिनों के लिए होता है, कम दिनों के लिए होता है। इसमें प्रजनन आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है और साथ ही साथ इसके जो विशेषता जो है, इसमें जो विशेषता रहता है मेल और फीमेल की विशेषता, वो आसानी से पता चल जाता है, आसानी से पता चल जाता है, आसानी से दिख जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीक का आविष्कार किसने किया था? बतलाइए यहाँ पे। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल नेम होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बतलाइए इसका आविष्कार किसने किया था? कैरीमुलिस, कोहेन, बोयर या फिर सैंगर। जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर आ गया है कैरीमुलिस। कैरीमुलिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1983 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में इसका खोज किए थे पीसीआर तकनीक का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन जीन अभियांत्रिकी से संबंधित है? बतलाइए यहाँ पे जीन अभियांत्रिकी से संबंधित कौन है? प्लास्टिड यानी कि लवक, प्लाज्मिड, हेट्रोसिस, उत्परिवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे प्लाज्मिड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए के रासायनिक चाकू है। डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है? पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज, ट्रांसक्रिप्टेज या फिर लाइगेज। कौन है यहाँ पर? बतलाइए डीएनए के रासायनिक चाकू कौन है? बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह डीएनए स्ट्रैंड के भीतर जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ता है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन का स्रावन किसके द्वारा होता है? और यह क्वेश्चन एम्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। बतलाइए कि यहाँ पे एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल, लिडिक सेल, फॉलिकल सेल या फिर नर्स सेल। ये नर्स सेल तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तीन ही ऑप्शन है। बतलाइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? बतलाइए। बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिडिक सेल। लिडिक सेल हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ब्रेस्ट में होता है लिडिक सेल। यहाँ तक क्लियर है सभी का? बतलाइए यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णांधता में रोगी क्या नहीं पहचान पाता है? लाल तथा पीला रंग, लाल तथा हरा रंग, नीला तथा हरा रंग या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे? बतलाइए। वर्णांधता में जो रोगी नहीं पहचान पाता है वो लाल तथा हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? बतलाइए। ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी मेंडल, ऑप्शन सी ग्रिफिथ या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मालूम है आप लोगों को तो बतलाइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से।
बिल्कुल यहाँ पे सभी लोगों का यहाँ पे सही आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि जीव की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? एलर्जी, इंटरफेरोन, प्रतिरक्षा या इनक्यूबेशन? क्या कहते हैं यहाँ पर बतलाइए, क्या कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पे सही इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा इसको कहते हैं। प्रतिरक्षा इसको कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन है? टाइफाइड, कोलेरा, सिफिलिस या फिर एलिफेंटियासिस? कौन है यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? बतलाइए। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। सबसे पहले ऑप्शन टाइफाइड दिया है। टाइफाइड दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, जो कि बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा यह भी बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस, सिफिलिस यह है एसटीडी। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एसटीडी। एसटीडी है सिफिलिस। और जो एलिफेंटियासिस जो है यह किससे होता है? बताइए जल्दी से। यह होता है मॉस्किटो से यानी कि मच्छर से। और इसके अलावा एसटीडी में कौन कौन आता है बतलाइए। इसके अलावा हम यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए इसके अलावा जो आता है एसटीडी में वो आ जाएगा सिफिलिस हो गया यहाँ पे। सिफिलिस के अलावा गोनोरिया हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं या फिर आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। गोनोरिया, एड्स हो गया, AIDS, एड्स हो गया जो कि HIV यहाँ पे। और इसके अलावा हेपेटाइटिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस, यही सब यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प जानने के लिए सूची 1 और सूची 2 से मिलाएं। देखिए यहाँ पे सूची 1 इधर दिया है और सूची 2 इधर दिया है। इसको मिलान करना है। क्या क्या मिलान करना है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अंडाशय दिया है। अंडाशय का किस में मिलान हो जाएगा यहाँ पे बतलाइए। तो यह है अंडोत्सर्ग हो जाएगा। दूसरा में यहाँ पे डिम्ब वाहिनी दिया है जो कि फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे निषेचन होता है। इसके बाद गर्भाशय दिया है और गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा जो है यह प्रसव के लिए, और एक बचता है ऑप्शन सी गर्भाशय यानी कि गर्भधारण के लिए। यानी कि फर्स्ट यानी कि ए का जो हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे ही दिया है, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? बतलाइए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है तो बतलाइए जल्दी से। और कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इनमें से कौन एलर्जी के प्रति बनने वाली प्रतिरक्षी है? एलर्जी के प्रति कौन सा प्रतिरक्षी बनता है बतलाइए। कौन सा प्रतिरक्षी है जो कि एलर्जी के प्रति बनता है? तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे सभी के बारे में बतला रहे हैं। सबसे पहले IgA दिया है। IgA यह जो है वो मोस्ट एब्ड्यूसेंट यानी कि शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रतिरक्षी IgA होता है। इसके बाद दूसरा दिया है यहाँ पे देखते हैं IgG। यह क्या होता है? यह ट्रांसफ़र हो जाता है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा को भी ट्रांसफ़र करके यहाँ पे प्लेसेंटा में भी ट्रांसफ़र यह हो जाता है IgG। IgE क्या है? तो IgE जो है वो एलर्जी के लिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा IgE, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पे स्थित है? CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो यह लखनऊ हो जाएगा। CDRI लखनऊ, लखनऊ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि स्त्री जनन तंत्र में सम्मिलित है।
स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है? एक जोड़ा अंडाशय, बिल्कुल यहाँ पे सही है। एक जोड़ा अंडवाहिनी, यह भी सही है। एक गर्भाशय, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि इनमें से कौन सह प्रभाविता प्रदर्शित करता है? सह प्रभाविता कौन प्रदर्शित करता है? एबियो रुधिर वर्ग, श्वान पुष्प, मटर या ड्रोसोफिला? बतलाइए यहाँ पे कोडोमिनेंस कौन शो करता है? कोडोमिनेंस कौन यहाँ पे शो करता है? जल्दी से बतलाइए। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर आ रहा है ABO ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। ABO ब्लड ग्रुप बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABO रुधिर वर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए, यानी कि विडाल टेस्ट इज डन टू कंफर्म, किसके लिए विडाल टेस्ट होता है? बतलाइए। मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए, एड्स के लिए या कैंसर के लिए? किसके लिए होता है? एड्स के लिए तो एलिसा होता है, एलिसा। बतलाइए जल्दी से क्या हो जाएगा? एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और जो विडाल परीक्षण होता है, वो विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड के लिए होता है, टाइफाइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जन्म नियंत्रण तकनीकी में से कौन पुरुषों से संबंधित है? वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, मुखीय गोली या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बतलाइए। और अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बतलाइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी, जो कि पुरुषों से संबंधित है, और ट्यूबेक्टोमी स्त्री से संबंधित है, और मुखीय गोली भी स्त्री से संबंधित है, स्त्री फीमेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बतलाइए। 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई या फिर 12 जुलाई? कब से मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस? बतलाइए यहाँ पे। तो कब से मनाया जाता है? तो या तो 1989 से मनाया जाता है, 1989 से यह स्टार्ट हुआ था मनाने के लिए, लेकिन कितने तारीख को मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 11 जुलाई। और ये जो है आपके NCERT में भी दिया गया है, NCERT में भी दिया गया है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बतलाइए यहाँ पे। माल्थस, डार्विन, हेल्डन या फिर लैमार्क? किसके द्वारा लिखा गया? बतलाइए किसके द्वारा लिखा गया यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन का जो पूरा नाम है वो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और इस बुक को कब प्रकाशित किया गया? इस बुक को जो प्रकाशित किया गया वो 24 नवंबर 1859, यानी कि 1859। बस आपको याद रखना है 24 नवंबर, याद रखिए, कहे मत रखिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बतलाइए कि निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की क्षमता कितनी है? और यह इस वीडियो का, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को लास्ट में लेकर आए हैं। आप लोगों को इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना है, और अपने सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री में आपको क्लासेस यूट्यूब पे हो रही है। और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।